अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको सक्षम बनाया जा रहा है, क्योंकि जब एक महिला सक्षम होती है, शिक्षित होती है, पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ये समझो कि वो लड़के उतना डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि आज जो लड़की शिक्षित नहीं भी है, उसके भी माता-पिता को सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अपनी बेटी को सक्षम बनाओ, ठीक है? उसके बाद वो जिससे शादी करे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, वो उसकी अपनी चॉइस हो। लेकिन आप जो पैसे दहेज के लिए बचा के रख रहे हो, अगर उस पैसे से अपनी बेटी को शिक्षित करोगे, तो कल कोख में बेटियों को मारने वाले या बेटी पैदा होने पे कलेजा पीटने वाले बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटियां क्या होती है। सिर का ताज होती है, माँ बाप का सम्मान होती है, गली मोहल्ले समाज देश का कैसे नाम रोशन करती है। हमारे सामने जो फ्रेम में जो लड़की दिख रही है, काफी यंग लड़की है, महज 22 साल की उम्र में उसने बीपीएससी का पहला रैंक लाया और पहली बार में उसने बीपीएससी क्रैक किया। पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बीपीएससी की तैयारी का ख्याल कब से आपको आया? यूपीएससी की तैयारी तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, मतलब कॉलेज के वक़्त से कर रही थी, लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है बीपीएससी भी देते, क्योंकि 68 जो बीपीएससी का पैटर्न है, वो काफ़ी बदल गया था। वो यूपीएससी के पैटर्न से थोड़ा-थोड़ा अलाइन हो गया था। तो फिर मैंने जो 6-7 महीने होते हैं, वो थोड़ा बिहार स्पेसिफ़िक जो चीज़ें बीपीएससी में पूछते हैं, तो उसमें ही मैंने उसकी तैयारी की। अच्छा, आप कितनी बहनें हैं? मैं और मेरी 2 बहनें हैं। 2 बहनें, टोटल 3 हैं आप जी। मम्मी-पापा के, और भाई कितने आपके? अ, एक भी नहीं, मतलब नहीं है, मेरा अपना भाई नहीं है। अच्छा, मम्मी-पापा को कभी लगा, बचपन से याद कीजिए अभी तक, कि जैसे एक बेटा भी होना चाहिए, ऐसा कुछ फीलिंग्स आप लोग को कभी दिखाया गया कि 3 बेटी, 1 बेटा भी होता तो अच्छा रहता, ऐसा कुछ याद है? नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं था। मतलब मेरे ना सिर्फ़ मेरे मम्मी-पापा और मेरे दादा-दादी ने भी, मतलब वो लोग तो काफ़ी बूढ़े हैं पुराने ज़माने के, फिर भी उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि हाँ, एक बेटा होता। आप कितने नंबर पे बहन हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं। तो अभी जो आपका फर्स्ट रैंक आया है और अभी आप अचानक से स्टार बन गए हो, तो इसका क्रेडिट किसको दोगे? कैसी फीलिंग है, कुछ बताओ आप? जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली जो होती है, मेरे लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, और फैमिली में सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे नानी घर के लोग, मेरे दादी घर के लोग, सब काफ़ी सपोर्टिव थे। वो जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है वो, प्लस जो हर तरह की रिसोर्सेज होती है, तो वो प्रोवाइड करी गई। तो एक एक इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को फैमिली बॉन्ड मिला, वो मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। अभी मैं लिस्ट देख रही हूँ कि बीपीएससी टॉपर, अगर टॉप 10 की बात की जाए, उसमें 6 लड़कियां हैं और जी। 4 लड़के हैं। क्या कारण है कि लड़कियां हर जगह बाजी मारी हैं, जबकि पढ़ाई का, जॉब का प्रेशर, ये आप लड़कियां तो स्वीकारती होंगी कि कहीं ना कहीं ये चीज लड़कों पे ज्यादा होता है कि पढ़ाई करो, जॉब करोगे तभी शादी होगी, और हम लड़कियों पे कहीं ना कहीं ये चीज का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है कि लड़कियां हर जगह बाजी मार रही हैं और लड़के पिछड़ जा रहे हैं? नहीं, लड़के पिछड़ नहीं रहे हैं, लड़के अभी भी अच्छा कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। बस फ़र्क इतना है कि पहले कंपटीशन तो लड़की तगड़ा दे रही है ना, अगर रेशियो में हम आगे हैं तो फिर हम आगे हैं। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि टॉप 10 में 6 लड़कियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिलेक्शन आप देखोगे, उसमें कहीं न कहीं एक बैलेंस्ड रेशियो होता है। तो लड़कों को तो पहले भी अपॉर्च्युनिटी मिलती थी, लेकिन पिछले 5-10 सालों में लड़कियों को जितनी अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है जो पहले नहीं मिली थी, तो जो एक मोटिवेशन होता है आपके अंदर, वो ज़्यादा होता है, तो जो डेडिकेशन भी है, वो भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो लड़कियों को लगता है कि ठीक है, हमें मौका मिला है, तो कुछ तो करना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि करियर लड़कियों को लगता था कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फैमिली भी समझती थी नहीं है। लेकिन आजकल फैमिली भी इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है कि नहीं, शादी से पहले एक करियर खुद का स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए वो लड़कियों के लिए ऐसे नहीं है कि चॉइस हो गई, अब उनको उनके लिए भी करियर एक सर्वाइवल का इश्यू हो गया है, जैसे लड़कों के लिए होता है। तो ऑब्वियसली मेहनत है, अपॉर्च्युनिटी है, प्लस सरकार की जो हेल्प है, उसके वजह से मुझे लग रहा है कि लड़कियाँ बाज़ी मार रही हैं, लड़कियाँ बहुत भारी संख्या में आगे आ रही हैं। इसका एक और भी तो वजह हो सकता है कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, सरकार का एक आंकड़ा उठाओ तो बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप होता है, घरेलू हिंसा होता है, आज भी बहुएं दहेज के लिए चले जाती है। इसका आंकड़ा रुक नहीं रहा है। अगर आंकड़ा निकाले तो हर 20 मिनट, हर 1 घंटे पे कहीं ना कहीं लड़कियां जलाई जा रही हैं, बहुत सारे केस तो दर्ज भी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये सबक हो लड़कियों का कि नहीं यार, पढ़ना है, खड़ा होना है, कल को कोई भी सिचुएशन है तो हम उसको फेस कर देंगे, ये कहीं मोटिवेशन का कारण तो
तो नहीं है आजकल के डेट में लड़कियों, आपको क्या लगता है? जैसे कि मैंने बोला कि जो करियर है, वो लड़कियों के लिए एक सर्वाइवल इश्यू बन गया है क्योंकि ठीक है भले ही पहले क्या होता था कि लोगों को लगता था अच्छे घर में शादी हो जाए फिर ज़िंदगी सँभल जाएगी। लेकिन आजकल जितनी अनसर्टेनिटी होती है लाइफ़ में, तो लोगों को नहीं पता कब उनको किस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो लोग चाहते हैं कि लड़कियाँ इतनी काबिल, इतनी सक्षम बन जाएँ कि अगर ऐसा कुछ आए, तो वो उसको झेल पाएँ और उससे निकल पाएँ। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको सक्षम बनाया जा रहा है क्योंकि जब एक महिला सक्षम होती है, शिक्षित होती है, पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो आपका जब आप शिक्षित हो रहे हो, आपको इतनी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आपका दायित्व जो है अपने परिवार के प्रति, चाहे वो माता-पिता हो, चाहे वो पति हो जिसने आपको सपोर्ट किया, आपके आगे बढ़ाया, वो और बढ़ जाता है। नहीं, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं न कहीं औरत का कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा ये कारण भी होता है कि आप कोई भी हार्ड डिसीज़न नहीं ले सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो। हुँ। तो इसको सी आप क्या कहोगे? जैसे आपने बोला डिपेंडेंट हो, तो हम सब, हर इंसान चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितने भी पैसे वाला हो, किसी न किसी पे किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट होता है। और जैसे कि आप कहते हो फाइनेंशियल डिपेंडेंस, मुझे लगता है कि हम सिर्फ़ फाइनेंशियल डिपेंडेंस को देखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल डिपेंडेंस। तो हम कितने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएँ, जो वो एक जो फैमिली होती है, चाहे वो पति हो, चाहे वो आपके बच्चे हो या माता-पिता हो, उनके बिना आपकी ज़िंदगी हमेशा अधूरी रहेगी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे जो इतना स्ट्रेस है, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक नेसेसरी क्राइटेरिया होता है एक डिग्निटी वाली लाइफ़ जीने के लिए, बट उसका उसके साथ इतने ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि जो आपका इमोशनल नेसेसिटी है, जो फैमिली है, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया या जिन लोगों को आपको साथ लेके चलना है, वो जो एक ईगो आता है ना, कि जैसे कि आजकल क्या होता है कि वो जो लोगों को लगता है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब मैं खुद को फैमिली के पहले प्रायोरिटी दे रही हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ऐसा लगता है फैमिली से कट जाओ, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, नहीं। एक महिला के तौर पे आपका काम है परिवार को जोड़ के रखना। गलत सहना बिल्कुल बिल्कुल अन्याय सहना एकदम गलत है, लेकिन अ, किसी तरह इम्पल्स में आके डिसीज़न लेना या बाकी लोगों की भावनाओं को नहीं समझना, क्योंकि जो पूरा इंडिया है या फिर बिहार कहीं न कहीं एक पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है वो है। तो धीरे-धीरे वो चीज़ बदलेगी, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल उसके साथ होना पड़ेगा। अच्छा, एक मेरा बड़ा सोशल सवाल है जिस पे मैं मुझे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, जेन्युइन आंसर चाहिए। जैसे अब लड़का लोग भी यूपीएससी और बीपीएससी निकाला है, तो अब होता क्या है ना कि अगर तैयारी कर रहा है तो उसका उतना डिमांड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही लड़का की सरकारी नौकरी हो गई तो दहेज 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख अगर उसको शादी करना है तो ऐसे लड़कों को क्या कहिएगा? या फिर जो लड़कियां अब कंधे से कंधा मिलाकर निकाल रही हैं, इसमें भी लड़कियां का रेशियो ज्यादा है, परचम लहरा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को भी अब ये क्या कहते हैं दहेज का मांग करना चाहिए कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं तो भाई अब तुम भी दो, क्योंकि सदियों से तो हमने दिया है, हमने दहेज दिया है। जैसे मैंने बोला कि शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप में ईगो आए। अगर बहुत सालों से लड़कियों के साथ गलत होता रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि अब हम शिक्षित हैं, हम आगे हैं, तो सेम गलती हम करें। दहेज हर फॉर्म में गलत है, देना भी गलत है, लेना भी गलत है। और आपने बोला सरकारी नौकरी, आप ये समझो कि वो लड़के उतना डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि आज जो लड़की शिक्षित नहीं भी है, उसके भी माता-पिता को सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। जो आजकल बीपीएससी यूपीएससी करते हैं तो उन लोगों का क्या होता है कि दहेज का डिमांड उसके फादर की तरफ से अचानक बढ़ जाता है, 25 लाख, 50 लाख। तो इस केस में आप क्या कहोगे? हाँ, तो पहली चीज़ तो वो इतना माँग कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनकी डिमांड है। उनसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी होगी, तभी तो उनका डिमांड इतना हाई है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई दहेज ले रहा है, तो ज़रूर कहीं न कहीं देने वाला होगा। तो आप दहेज देने की क्यों सोच रहे हो? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग दहेज देते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इतने पैसे दे दिए तो बेटी की ज़िंदगी सेट है। अगर सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करा दी तो ज़िंदगी सेट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी बेटी को सक्षम बनाओ, ठीक है? उसके बाद वो जिससे शादी करे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, वो उसकी अपनी चॉइस हो। लेकिन आप जो पैसे दहेज के लिए बचा के रख रहे हो, अगर उस पैसे से अपनी बेटी को शिक्षित करोगे, तो कल को, क्योंकि आजकल की शादियाँ बहुत ज़्यादा टूट रही हैं।
शादियाँ सक्सेसफुल हो जाए ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो कल को अगर ऐसी स्थिति भी पैदा होती है तो उसके ऊपर वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको वो ना झेलना पड़े। तो दहेज देने की जगह आप उस पैसे का थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा, जो भी लड़के लड़कियां अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है बीपीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना, तो उसको आप अपने तरफ से क्या बताओगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आप उनको मैसेज दोगे? हाँ, मैं उनको यही कहूँगी कि देखो, जो ये प्रिपरेशन होती है सिविल सेवा की बहुत पर्सनलाइज़्ड होती है। किसी भी टॉपर की रैंडम स्ट्रैटेजी या कोचिंग वाला क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं, लेकिन वो आपके लिए काम करेगा या ना करेगा वो आपको देखना है। तो थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस लाओ, देखो आपके लिए क्या काम करेगा और नहीं करेगा और अपनी कोशिश करो कि जो प्रिपरेशन है, जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक पर्सनल टच दो। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मैं जो मेरा जो फाउंडेशन है जैसे रीडिंग, राइटिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैं 90% मेरा ध्यान उस पे था। मेरे को लगा कि एक बार मैं फाउंडेशन बना लूँ, फिर जो फाइनल प्रिपरेशन होता है उसको मैं कुछ महीनों में कर लूँगी और मैंने वही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया और मेबी वो काम भी कर गया। क्योंकि सिविल सेवा में जब लोग जा रहे हैं तो सेवा भाव से ही जा रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो अगर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों को लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा आपके लिए उतना अच्छा। तो अगर यूपीएससी होता है तो वो ज़्यादा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होगा लोगों को सर्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली यूपीएससी ही चूज़ करूँगी। अच्छा, अभी भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बेटी को उतना पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बेटा-बेटी में अच्छे-अच्छे परिवार के लोग, गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, अपर क्लास में भी बेटा-बेटी में एकदम खुल के भेदभाव होता है। तो उन वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक लाके ज़ाहिर-सी बात है हमारे बिहार का, हमारे समाज का नाम रोशन किया और घर परिवार का तो किया ही है। जी, तो देखिए उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जो 500-600 साल से चला आ रहा है आप उसको 10 साल में ऐसे नहीं सोच सकते लोग सडनली वैसे सोचना बंद कर दें। लड़कों को प्रेफ़रेंस हमेशा से बहुत पुराने समय से दिया जा रहा है, तो जो लोग हैं उनको वक़्त लगेगा और मैंने देखा है धीरे-धीरे काफ़ी लोगों की सोच बदल रही है, तो थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे अगर किसी की फैमिली ऐसी है डिस्क्रिमिनेटिव तो समझाओ, समझाने की कोशिश करो। एक दिन में तो डेफ़िनेटली नहीं होगा, वक़्त लगेगा, मेबी 1-2 जनरेशन और लग जाए। लेकिन वो चेंज धीरे-धीरे ही होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सोशल चेंज है। जब हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी की बात तो बहुत बड़ा सोशल चेंज है, तो हमें पेशेंस रखना होगा, टाइम के साथ होगा और हमारे अपने ही लोग हैं, जो भले ही ऐसा अप्रोच रखते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। तो उनको प्यार से, अच्छे से एक जो होता है ना हृदय परिवर्तन, आप लोगों को ज़बरदस्ती करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म चेंजेज़ आएँ, तो उनका जो दिल है, वो आपको जीतना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे बदलाव आएगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, लोगों का जो हमें मन है, उस पे हमें चोट करने की ज़रूरत